हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प विद संदीप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जो पेट और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अब जो है हम चैप्टर वाइज़ मैथ्स करवाएँगे। इसमें आपको पूरा जो है कि डिटेल से और एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों, प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के माध्यम से आपको सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से करवा सकें, ताकि आप जो है कि एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए परसेंटेज चैप्टर है, एक परसेंटेज चैप्टर है। उसमें आपको पहला सवाल आपका यह दिया गया है, आपका परसेंटेज से रिलेटेड है और यह CHSL के एग्ज़ाम में आया हुआ है। थोड़ा दोस्तों हम परसेंटेज के डिफिनेशन पर चलते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज जो है, देखिए परसेंटेज इसको बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज यह आपका मिल करके बना है पर प्लस सेंटेज से। इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता एक होता है परसेंट, एक होता है परसेंटेज। परसेंट, अगर देखिए आपसे अगर यह पूछा जाए कि परसेंटेज और परसेंट में क्या अंतर है, तो एक अंतर आपको यहाँ पर हम बता दें कि देखिए परसेंटेज जो होता है आपका, हमेशा जो है परसेंटेज जो है अकेला आता है। ठीक है, परसेंटेज अकेला आता है और प्रतिशत जो है, परसेंट जो है 25%। जैसे हमने लिखना 25%, तो हम इतना करेंगे 25% लिखेंगे। लेकिन जब केवल हम इसका जो है चिन्ह दिखाएंगे तो हम परसेंटेज कहते हैं इसको। यह अकेला आएगा। जैसे हम लोग पूछते हैं ना आपस में फ्रेंड से कि आपका कितना परसेंटेज बना है, तो परसेंटेज बना है जब अकेले आएगा तो यह चिन्ह के तो परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या के साथ आएगा तो यह परसेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज जो है यह परसेंटम से बना है। परसेंटम से बना है, परसेंटम से बना है यह। और परसेंटम से बना है। परसेंटम जो है एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। और लैटिन शब्द है यह परसेंटम। इसका मीनिंग होता है विच कैलकुलेशन, विच कैलकुलेशन which calculation is done by out of 100, done by out of 100। जिसकी गणना हम 100 पर करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमें मान लीजिए एक व्यक्ति 62% पाया, 62% पाया, तो हमारा क्या है यार, मतलब 100 में 62 पाया है, 100 में 62 पाया है। क्या कोई 200 में अगर 86 नंबर पा जाएगा तो हम क्या कहेंगे? यह परसेंटेज है, परसेंटेज है यह। या आप जैसे कोई 50 में 38 पा जाता है तो क्या यह परसेंटेज है? परसेंटेज नहीं कहा जा सकता है। परसेंटेज के लिए, क्योंकि यह 100 पर गणना की जाएगी। 200 में 86 है तो 100 पे कितना होगा? 100 पर आपका 43 हो जाएगा, 43%। तो आपका यह 43% आएगा। 50 में 38 है, इसको 100 के बेस बनाना पड़ेगा, तो 50 पे 38 है तो 100 बनाएंगे, 100 में कितना हो जाएगा? 76% हो जाएगा। तो किसी चीज़ को हम 100 पर ले जाते हैं, 100 पर कैलकुलेशन करते हैं, वही जो होता है हमारा परसेंटेज होता है। ठीक, जैसे हम लिखते हैं 32%, तो 32% का मतलब होता है 32/100, जिसकी गणना हम किया जाता है, इसको 32/100। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न पर आते हैं। एक दिन क्लास लेंगे हम आपको परसेंटेज निकालने का। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वह, और इससे जो है रिलेटेड कितने चैप्टर्स हैं, उसमें आपको परसेंटेज से बहुत अच्छा काम आएगा आपको। जैसे 15%, 20%, 21%, 45%, 55% निकालना विदाउट पेन पेपर। जितना तेज आपका कैलकुलेशन होगा, परसेंटेज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हो गए, साधारण ब्याज के सवाल हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको, तो उसमें बहुत ही
बेनिफिट मिलने वाला है आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखिए यह CHSL में आया हुआ है, CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आपको। देखिए प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए। अब पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² या भुजा स्क्वायर कह सकते हैं। अगर हम इसका निकालें तो a का मान हम प्रारंभ में रखते हैं, a का मान 100 रखते हैं। तब हम क्या करते हैं, देखिए तो हमारा पहले क्या होता, 6 इंटू 100 इंटू 100, यह हमारा पहले आ जाता कितना, 6 × 100 कर देते। लेकिन अब क्या है, इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो यह तो 6 रहेगा ही रहेगा। अब 10% की वृद्धि होने का मतलब 110 हो जाएगा, 100 से 110 हो जाएगा, 100 से 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 से पूरा क्लीन, 100 से 110 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए 6a², इसका मतलब होता है आपका भुजा स्क्वायर, a का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि a का मान हमने क्या मान लिया है, 100%, कि मतलब भुजा पहले कितनी थी, 100% थी। तो हमारा यह जो है कि एरिया जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता था आपका 6 इंटू 100 इंटू 100, लेकिन इसमें वृद्धि हो गई, 10% इंक्रीज हो गया, तो यह तो आपका 6 होगा ही होगा। लेकिन अब यह 100 से 10% की वृद्धि हो जाएगी, 110 हो जाएगा, फिर यह कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस 6 से यह 6 कैंसिल हो जाएगा। आपका यह कितना आ जाएगा, 100 से कोई चीज़ कितना हो गया, 121 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कितने की वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि हुई। कहाँ से हुई, 100 से। और कोई भी चीज़ अगर 100 पर होता है तो वही हमारा परसेंटेज चेंज होता है। अभी आपको हमने डिफिनेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया था। तो दोस्तों यह तरीका है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं और रेशियो से भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सक्सेसिव पर हम चर्चा करते हैं। देखिए 10% है, 10% को हम जो है कि x प्लस वाई प्लस XY/100, ये आपका सक्सेसिव का फार्मूला होता है। इससे करेंगे तो देखिए 10% है, x का मान हम रखेंगे 10 प्लस यह भी 10 होगा, प्लस 10 × 10, क्योंकि जो घन होता है उसकी सभी विमाएँ जो होती हैं बराबर होती हैं। तो 0 से 2 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20 और यहाँ से प्लस करेंगे 1, कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। इसी सवाल को थोड़ा सा हम रेशियो से अगर हम तोड़ना चाहें तो देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10, 10 से कोई चीज़ क्या हो गया, 11 हो गया, 10 से कोई चीज़ 11 हो गया। कितने बार हुआ, सरफेस है आपका, तो यह सरफेस एरिया जो होता है आपका 2 बार चेंजिंग होती है। अगर आप इसमें अगर आयतन निकालते वॉल्यूम तो आपका 3 बार चेंजिंग होती। तो यहाँ पर देखिए यह मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 100 हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना, 121। यह 100 से 121, कितने की वृद्धि हुई, 21। तो आप देख रहे हैं एक ही सवाल को 3 तरीके से हमने बताने का प्रयास किया। यह आपको जो है किताबों मिल जाएगा, लेकिन यह मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड है आपका। जैसे 16 से 2/3 फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है तो उसमें जो है यह मेथड बहुत ही अच्छा होता है। और यह सक्सेसिव का फार्मूला भी जो है आपको कहीं कहीं मिल जाता है आपको। तो हमने तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है और मेथड को समझाने का भी प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी संख्या में 40%, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? तो इसमें सवाल में जो है सवाल का ही आंसर दिया गया है। इसमें आपको देखिए 60% किसी संख्या का मतलब उसी संख्या का 60% माइनस 40%, यह कितना दिया गया है आपको? 30%। 30 कम है तो 60 से जो है यह 40, 30 कम है तो यहाँ पर आप निकालेंगे, इसका जो है 20% आएगा और 20% की ही वैल्यू पूछी गई है तो आपको यहाँ पर क्या बता देंगे? 20% कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 30। तो आपका यह क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं, इसमें से केवल आप देख करके आंसर बता सकते थे कि 60% है, 40% है, इसमें से आएगा 20% और 20% का यहाँ पे मान पूछा भी गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका CHSL 2020 में आपका यह क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें दिया है यदि 400 का 25%, 400 का 25%, 1260 का 35% और 1800 का 27% बराबर है कितना? 120 के x प्लस x के, तो x का मान के बीच होगा, मतलब किसके बीच होगा? तो अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को लिखिए, जैसे जैसे कहा जाए 400 गुणे 25%, 25% कर देंगे, जो कटने वाला हो उसको काट देंगे, प्लस आप करेंगे 1260 का, 1260 का 35%। यहाँ पर 1260 का 35% को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। देखिए 35% यह है तो हम 35% को क्या लिख सकते हैं? 35/100 लिख सकते हैं। 35/100 लिख सकते हैं। 5 से जाएगा कितने बार में? 7 बार में। 5 से जाएगा कितने बार में? 20 बार में। देखिए, फ्रैक्शन बना लेने पर ना थोड़ा सा सवाल आसान हो जाता है। फ्रैक्शन बना लेने पर सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखिए, इसको हम कर लेंगे कितना? 7/20 प्लस में है आपका 1800 का 27% को लिख सकते हैं 27/100, 27/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बराबर में क्या दिया गया है? बराबर में दिया गया है 1020 प्लस एक्स, 1020 प्लस एक्स। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, 2% से यह 2 जीरो चला जाएगा, 25 चौक का 100 यह आ गया। यहाँ पर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा या कितना बार में? 63 बार में, 63 बार में चला जाएगा। 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 2 44, 441, यह आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 18 सत्ते 126 की 6, 12, 18 दूनी 36, 12 48, 486 आया बराबर 1020 प्लस एक्स। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर इनको जोड़िए, 6 1 7 आ गया, 8 4 12 आ गया और 4 4 8, 8 1 9 1 10, 1027 आ गया। और यहाँ पर क्या दिया गया है? 1020 प्लस एक्स दिया गया है। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 7 आ जाएगा। अब आपको यह दिया गया है कि किसके बीच में वैरी करता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 से 10 के बीच में ही 7 आता है, तो आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि कर दी गई। कितने की वृद्धि की गई? 40% की वृद्धि कर दी गई। फिर 25% की कमी कर दी गई, फिर 15% की वृद्धि। देखिए एक बार वृद्धि कर रहा है, एक बार कमी कर रहा है। तो देखिए इसको 40% की वृद्धि हो गई। अब मान लीजिए कोई संख्या कितनी थी? 100 थी। 100 में 40% की वृद्धि हो गई है, तो 100 का 40% कितना होगा? 40। वृद्धि हुआ है तो हम प्लस से दिखाएंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। 140 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है? इसमें जो है 140 में 25% की कमी की गई है। 25% की कमी का मतलब आपका 140 का 25% निकालेंगे तो 35 आएगा। आपको हम दोस्तों परसेंटेज निकालना आपको बताएंगे। जैसे 25% निकालना है 140 का, तो 140 का 2 बार आधा करिए, 35 आ जाएगा। 140 का आधा करेंगे 70, 70 का आधा करेंगे 35 आएगा। थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए कुछ इसका 35% आपको 25% निकालना है, यह 100% के बराबर है। अगर हम इसका आधा करें तो यह 50% होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 140 का आधा हो जाएगा या 70 हो जाएगा कि नहीं? एक बार अगर हम और आधा करें तो यह 25% हो जाएगा, और अगर हम इधर आधा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और यही पूछा गया है कि नहीं? तो दोस्तों इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। 35। अब इसमें से 35 कम हो गया तो कितना बचा? 105। अब इसमें कह रहा है कि वृद्धि हो गई है 20% की। तो देखिए 20% की वृद्धि, 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई है। सॉरी दोस्तों, 15% की वृद्धि हुई है। तो 15% की वृद्धि, तो 105 का 15% निकालेंगे। यहाँ पर कोने में निकाल लेते हैं। 105 का 15% निकालना है तो 10%, 10.5 हो जाएगा। 5% इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.25 आ जाएगा कि नहीं? जोड़ दीजिए, यह हो जाएगा 15.75 आ जाएगा। 15.75 आ जाएगा। अब यह इसमें प्लस करना है 15.75। अब इसमें 15.75 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कितना? तो यह हो जाएगा आपका 120.75 आ जाएगा। 120.75 आया, यह वैल्यू आपका 120.75 आया। अब यहाँ पर जो है 20% की कमी करता है, तो अब यहाँ पर 20% निकालेंगे तो 20% देखिए 120%, 120.75 का 20% निकालना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 20% कम करेंगे तो 10% कितना होगा आपका? 120 का 10% आपका 12.75, और यह हो जाएगा 12.75। यह आपका कितना हो जाएगा? 24 एक 25.25, 12.75, 12.75 होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप 10% निकालेंगे। 120 का 10% कितना होता है? 12 होता है। 0.75 का 10% निकालेंगे तो 0.75 आएगा। 0.75, 0.75, 0.75 आएगा। तो आपका यहाँ पर देखेंगे 24.15 आएगा। 24.150, 24.150 आ जाएगा। यहाँ पर 24.15 घटाएंगे, 24.15 घटा देंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? यह आएगा 96.60। अब यहाँ पर आप देखेंगे चेंज कितने का हुआ? 100 से कितना हो गया है? 96.60। कितने की कमी हुई है? 3.40 की कमी हुई है। 3.40% की कमी हुई है। अगर नीचे का एरो है तो कमी होगा, और यह ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको इसको अगर आप फ्रैक्शन से बनाना चाहें तो देखिए फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे।
पहले 40% है, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई है 7, वृद्धि हुआ है तो हम 5 से 2 की वृद्धि कर देंगे। अगर हम 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4। 4 से कोई चीज़ कमी हुई है तो 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम 15% का फ्रैक्शन बनाएं तो कितना होगा 15% का फ्रैक्शन 3/20 होगा। 3/20 होगा मतलब 20 से कोई चीज़ घटा है कि बढ़ा है, बढ़ा है, तो 20 से कोई चीज़ 23 हो गया है। अब चौथी बार क्या है 20% की कमी हुई और 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। तो अब 5 से कोई चीज़ कम होकर के कितना हो गया है 4, यही हो जाएगा। चेंजिंग आप पता कर लीजिए। एक बार 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 पंजे 100 पंजे 500, यहाँ कितना हो गया 500। यह हो जाएगा 7 तरीक 21 गुणे 23, 21 गुणे 23, 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63 और 21 दूनी 42, 6 48, 483। 500 पर कितनी 500 से कोई संख्या 483 हुई है, कितना कम हुआ है 17%। बनाने के लिए 500 गुणे करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका आ जाएगा 17/5 का मतलब 3.4% की कमी हुई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। रेशियो मेथड इसीलिए कहते हैं रेशियो मेथड आपको बहुत ही बेस्ट मेथड है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं, 5 नंबर है। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, कितना है 320 अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 500 में से 320 का अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 320/500 गुणे 100, तो यह हो जाएगा कितना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, लेकिन इससे थोड़ा सा आपका लंबा जाएगा। आप सीधा सीधा आप यहाँ पर ए बी सी डी बनाइए, ए बी सी डी, ठीक। डी को कितना मिला है 320 मिला है। अब कह रहा है कि सी को डी से 25% अधिक मिला है, 25% अधिक मिला है मतलब 25% अधिक मिला है, यह 4 को डिनोट करता है। 25% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो क्या होगा 1/4। 4 की वैल्यू 320 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह 80 गुना है तो 80 गुना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 80 गुना 400 हो जाएगा। 80 गुना हो जाएगा या कितना 400 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे कह रहा है थोड़ा सा चेंज होने में दिक्कत हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर आपको कह रहा है बी को सी से 10% कम अंक मिले। अगर सी को 400 मिला है तो इससे 10% कम मिलेगा। 10% कितना 400 का 10% कितना हो जाएगा 40। अगर 40 कम मिलेगा तो इसको 360 मिलेगा कि नहीं, 360 मिल गया। अब करा ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। अगर बी को 360 प्राप्त हुआ है तो इससे 25% अधिक प्राप्त होगा, तो इससे 25% अधिक कितना हो जाएगा आपका 360 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार आधा करिए 360 का आधा
180, 180 का आधा 90 होगा। अब यह बचपन की तरह छोड़िए कि 360 गुणे 25 बटा 100, इससे आप करेंगे क्वेश्चन का आंसर तो आएगा, लेकिन आप सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तब समझ लीजिए। तो यह कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, इसमें 90 ऐड कर देंगे। तो आप क्या पूछा है, ए को कितने अंक प्राप्त हुए, 450 अंक प्राप्त हुए। यह देखिए, यह CHSL 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में अपना जो है कमेंट दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर देखेंगे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, प्रतिशत होता है, प्रतिशत 25% और 60% अधिक है। तो आप तीन संख्याएं बनाइए, एक संख्या, दूसरी संख्या, इस तरीके से तीन संख्या बना देंगे। तीन संख्या के बाद जो है आपका आंसर यहाँ पर देखेंगे। ये इसको मान लीजिए, तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। 100 से कितना 25%, तो यह 125 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 125 रेशियो 160 रेशियो 100 आपका यह रेशियो बन करके आया। तो पूछा इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है तो क्या आप नहीं निकाल सकते, 5 से काट दीजिए 25 बार में, 5 से इसको काट दीजिए 32 बार में, आपका यह रेशियो आपका 25 रेशियो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो टंकियों में ए और बी, देखिए ये भी CHSL 2020 का ही सवाल है। CHSL 2020 का ही सवाल है। थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी कम होने की वजह से दोस्तों दिक्कत आ रही है। देखिए सवाल है, दो टंकियों में ए और बी, दो टंकियां हैं ए और बी, जिसमें पानी की मात्रा का अनुपात क्या है, 6:5। इसमें ए को पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। CHSL 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ए और बी दो टंकियां हैं, ए और बी दो टंकियां हैं, आपको किस अनुपात में है, 6:5 के अनुपात में है। इनको अपनी सुविधा के अनुसार हम 60-50 बना सकते हैं। अब 60 का 30%, इसका 30% वृद्धि किया गया है, 30% बढ़ाया गया है, तो यह 60 का 30% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि टैंक बी में पानी की मात्रा कितने % वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो देखिए 18 यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है कि कितना करना पड़ेगा, 18 है तो 10 और बढ़ाना पड़ेगा, 18 10 28 करना पड़ेगा, 28 बढ़ाना पड़ेगा, तो 28 कहाँ से, 50 से बढ़ाना पड़ेगा, और 50 से बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज बनाएंगे। 100 से 50 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, आपका कितना आ जाएगा, 28 दूनी 56। आपका आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप 1.2x, 1.25x या 1.5x पर देख सकते हैं। स्लो लगे तो उसको स्लो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में कितने की 20% की वृद्धि की गई है और हर में 20%, इसमें 15 इसमें 20। अब यहाँ पर देखिए 15 और 20 मान लेते हैं आपका संख्या पहले ए था और बी था, भिन्न ए और बी भिन्न था। 15% की वृद्धि कर दी गई तो यह 115 हो गया कि नहीं। 100% तो अपना आप पहले से रहता है और 20% की वृद्धि की गई तो यह 120 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए 115 120, अब यहाँ पर आप देखिए यह संख्या कितनी हो जाती है 17/65 हो जाती है। कितना हो जाता है 17/65 हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कट रहा हो तो काट दीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 से जाएगा 23 बार में, 5 से जाएगा 24 बार में, 24 बार में। अब यहाँ पर देखिए आंसर आपका आएगा ए बटा बी भिन्न है, यह हो जाएगा 17 गुणे 24 बटा में 23 गुणे 65, यह चीज आया। अब आपको देखना है गुणा करना है तो आप लास्ट डिजिट का गुणा करके देखिए। 17 7 का 4 में करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28। ऑप्शन आपका बी आंसर सही हो जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। अगर आप पूरा करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं। 17 चौक का 68, कितना बचा 6, 17 दूनी 34, 6। दोस्तों कुछ गड़बड़ी हुई क्या? 15% वृद्धि और 20% की कमी की गई। सॉरी दोस्तों, यह 20% की कमी है, 20% की कमी हमने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गई। तो ए बटा बी यह हो जाता आपका 115%, यह हो जाएगा 80%, बराबर यह आ जाएगा आपका कितना, यह आ जाएगा 17/65। काट दीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से 23 बार में, 5 से 16 बार में। ए बटा बी आ गया कितना आपका 17 गुणे 16, 17 गुणे 16 बटा में आपका 65 गुणे 23। अब देखिए लास्ट डिजिट हम देखेंगे 7 छंग 42। ऑप्शन आपका लास्ट में 2 आया है, डी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन नहीं दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। चलिए अगर आप पूरा करना चाहें तो देख सकते हैं। 16 सते 112, 11 आया, 16 का 16 11, 27 272 आ गया ऊपर। 272 किस ऑप्शन में है? इसी में है, और नीचे का गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो मूर्ख लोग करते हैं कि हमें पूरा करना है। आप वहाँ पे अगर आपका आंसर आ गया है और देख रहे हैं कि 272 ऊपर किसी अन्य में है ही नहीं, तो नीचे का गुणा करने की में आप समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। नहीं तो आप नीचे का भी देख चेक करना चाहें, 5 या 15, लास्ट में 5 आएगा, 5 तो सब में आया है और 1495 सब में ऑप्शन में है, इसलिए आपका 272 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता को स्कूल में उपस्थिति 90 मतलब 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर देखा गया कि वह 90% उपस्थित थी। एक लड़की है, उसकी उपस्थिति प्रेजेंटिंग देखा जाता है तो 90% उपस्थित होती है, और 90% की वैल्यू कितनी दी गई है? आपको दिया गया है 90% की वैल्यू 216 दी गई है। और आपसे पूछा क्या है? कुल कार्य दिवसों की संख्या, मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 90 से 216 हो गया है,
यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक। 9 से यह जाएगा कितने बार में, 24 बार में, 24 नवा 216, तो 24 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240। आंसर क्या आ जाएगा आपका 240, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है यह, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अगर इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर देंगे तो आपको सवाल का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बहुत ही लेंदी चला जाएगा। हम इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस पर उसके बाद सवाल के 2-3 तरीके बताएंगे। देखिए यह है इनकम। इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटा दें, एक्सपेंडिचर घटा दें तो क्या आता है, आपकी आय है, आप अपने खर्च को निकाल देंगे तो क्या आएगा, सेविंग्स ही तो बचेगी, सेविंग्स ही तो बचेगी। अब सेविंग्स बचेगी, मान लीजिए आपको यह कितना है सेविंग्स, इनकम मान लीजिए आपका 100 रुपये है और आपने 80 खर्च कर दिया तो सेविंग्स क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी कि नहीं। उसी तरीके से आपको यह सवाल दिया गया है, इस सवाल को चलिए सवाल करते हैं। सवाल दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 है 13,500, 13,500 रुपये है इनकम, इसमें से 9,000 रुपये खर्च कर दिया तो अब उसके पास कितना बचेगा, 4,500 रुपये बचेगा कि नहीं, 4,500 रुपये बचेगा। इस तरीके से आप देखेंगे, इसमें 14% बढ़ाएंगे और खर्च का 7% निकालेंगे तो यह सवाल बहुत ही बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आंसर तो आएगा लेकिन बहुत समय चला जाएगा। अब यहीं पे आप रेशियो ले लीजिए। देखिए 4,500 से यह कितने बार में जा रहा है, एक बार में। 4,500 से यह कितने बार में जा रहा है, 2 बार में। यह कितने बार में जा रहा है, 3 बार में। आया समझ में कुछ। अब 3 रुपये आपकी इनकम थी, 2 रुपये खर्च किए तो सेविंग कितनी, 1 रुपये। हम अपने सुविधा के अनुसार इसको 300, 200 और 100 बना सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है उसका अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ गया, 14% इसका बढ़ गया, 14% बढ़ गया है तो कितना बढ़ गया, 14% 42 हो गया। अब उसका खर्च 7% बढ़ा है, एक्सपेंडिचर 7% बढ़ा है तो 200 का 7% निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब 42 में 42 आपकी इनकम बढ़ी तो आपने 14 रुपये खर्च बढ़ाए तो भी तो आपका बचत ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 100 पर, और 100 पर कोई भी चेंजिंग होती है वही हमारा परसेंटेज होता है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 28% की वृद्धि हुई। आपका आंसर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए इसके लिए देखिए एक और मेथड होता है लाइन मेथड। लाइन मेथड से बताएंगे आपको। देखिए इनकम 3 है तो 3 खाने इनकम के बनाएंगे, इनकम के कितने हो गए, 3। अब एक्सपेंडिचर कितना है, 2, तो 2 खाने एक्सपेंडिचर के, 1 खाना सेविंग का हो गया। अब कहा है इसमें 14% बढ़ गया है, यह 14 बढ़ा है, यह 14 बढ़ा है इनकम, 14 इनकम बढ़ा है। अब खर्च कितना बढ़ा है, 7, यहाँ पे 7 बढ़ा, यहाँ पे 7। तो देखिए 14 तो यह बचा हुआ है और 14 यहाँ का बचा हुआ है तो आएगा आपका सेविंग में कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि यहाँ से 7 का डिफरेंस आएगा, यहाँ से 7 का डिफरेंस और 14 यहाँ से। इस तरीके से आपका 28% आ जाएगा और यही आपका परसेंटेज चेंजिंग होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको एलिगेशन अगर हम लगाना चाहें तो कैसे करेंगे। एलिगेशन में देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पर सेविंग्स लिखेंगे। एक्सपेंडिचर सेविंग्स में क्या रेशियो है, 2:1 का अनुपात है। इसमें कितने की वृद्धि हुई, 7% की वृद्धि हुई। और इनकम में कितने की हुई, 14% की वृद्धि हुई।
7 और 14, और एलिगेशन में आपको हमने बताया है कि आपको प्लस माइनस कुछ नहीं देखना होता है, बस इसमें देखना होता है कि ज़्यादा में से कम को घटाना है। अब यहाँ पर 7, अगर एक वैल्यू इससे बड़ी होगी तो दूसरी इससे छोटी होगी, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी तो दूसरी इससे छोटी होगी। यह हमेशा होता है एलिगेशन में। 14 में से 7 गया, 7, एक की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी कि नहीं, एक 7 के बराबर है तो 2 14 के बराबर होगा। अब 14 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा, और यही आपका सेविंग हो गया। आंसर क्या हो गया, बी आंसर आपका सही हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 3 मेथड से हमने समझाने का प्रयास किया। अगर आप इसको 13,500 9,000 करके करेंगे तब पर भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा सवाल बढ़ जाएगा। चलिए आपको यह समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 हो, संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए 40% और 60% बराबर है। बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं, बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं ए, छोटी संख्या को मान लेते हैं बी, छोटी संख्या को मान लेते हैं बी। अब देखिए ए का 40%, ए का 40% बराबर है बी के 60% के। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 से जाएगा 2 बार में, 20 से जाएगा आपका 3 बार में। ए रेशियो बी कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा कि नहीं, 3:2 हो जाएगा। अब दिया गया यदि संख्याओं का योग 150 है, तो मतलब एक संख्या 3 है एक संख्या 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। और प्रश्न में कितना दिया है 150, 5 की वैल्यू 150 है, कितना गुना है 30 गुना है। अब पूछा क्या है बड़ी संख्या की, याद कीजिए, तो बड़ी संख्या में गुणे 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा बड़ी संख्या की, नहीं छोटी संख्या निकालना होगा तो 60 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह जो है 30% अंक प्राप्त करते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त होते हैं, उसे उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक मिलते हैं। मतलब आपका यह है कि देखिए एक व्यक्ति है 30% पाया, एक व्यक्ति ए है 30% पाया और वह फेल हो गया कितने अंकों से 25। अगर हम इसको 25 और दे दें तो पास हो जाएगा कि नहीं। अब दूसरा जो है कहता है कि 40% अंक पाया है और वह क्या किया है 40% अंक पाया है और वह 25 अंकों से फेल हो, 25 अंक ज़्यादा पाया तो इससे छीन लेंगे तो यह संख्या बराबर हो जाएगी कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज का चेंजिंग, परसेंटेज से अंक से करेंगे, इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 10% बराबर हो जाएगा जाके माइनस का 50। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, अगर आपको इसमें टेढ़ा लग रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको
30%, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 40% करिए, यहाँ पर आपका कितना है 25 है। यह हमेशा जो है कि यह आपका कितना है कम है, यह आपका ज़्यादा है। अब आपको ज़्यादा में से कम को घटाना है, ज़्यादा में से कम को घटाना है तो 40 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10। 25 में से -25 को घटाएंगे तो यह जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का परसेंट 50 तो 100% कितना 500 आ जाएगा। और आपको यह समझ में नहीं आया कि देखिए 25 है, 25 में -25 घटाएंगे तो यह माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 + 25 कितना हो जाएगा, यह 50 हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे। आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक, यह तो हो गया। सचिन ने चौकों और छह चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? तो विकेटों के बीच दौड़ करके बनाए। अब यहाँ पर देखिए विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं, तो अब यहाँ पर देखिए 6 × 4 प्लस 4 × 6, 4 × 6, यह कितना हो गया आपका 24, और यह हो गया आपका 24, कितना हो गया 48 हो गया कि नहीं। और 48 रन बनाया है उसने चौको छक्कों की, तो उससे कितना बनाया 48 2 50 और 70 120, तो 72 रन बनाया दौड़कर। कहाँ से 120 से परसेंट बनाने के लिए 100 कर दीजिए, आपका 20 से जाएगा 6 बार में, 20 से जाएगा आपका 5 बार में, 6 से जाएगा यह कितना 12 बार में, आपका कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा कि नहीं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ होता है 100% होता है, 100% बॉयज़ और गर्ल्स में 60% जो है बॉयज़ हैं, 60% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 40% होंगी कि नहीं, 40% होंगी। 40% की वैल्यू कितनी दी गई है 36 दी गई है, और लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो 40% 36 के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा 18 के बराबर होगा कि नहीं। 60% कितना हो जाएगा 36 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, और 60% की वैल्यू 54 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट के क्वेश्चन चलते, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं, जिसमें से 10% सेब खराब पाए गए। वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है और अभी भी उसके पास 405 सेब अच्छे बचे जाते हैं, अच्छे बच जाते हैं। अब यहाँ पर प्रारंभ में उसके पास सेब कितने थे, मान लीजिए उसके पास सेबों की संख्या कितनी थी x, 10% खराब हो गया, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, 10 में से 1 खराब हो गया तो कितना बचा 9/10 बच गया। अब कह रहा है जो सेब बचे हैं उसमें से 85% बेच देता है। 85% का फ्रैक्शन क्या होगा 85/100, मतलब 17/20 आपने क्या किया है बेच दिया है, तो कितना बचा है 20 में से 17 बेच दिया तो 3/20 बचा रह गया।
अब यह जो है कह रहा है कि अभी भी उसके पास 405 सेव बचे हैं। अब यहाँ पर इसका मान 405 बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 9 त्रिक 27, 27 से जाएगा कितने बार में, एक बार में, 27 पंजे 135, 15 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 गुणे 20 गुणे 10, यह आ जाएगा आपका 15 दूनी 30, 300, 300 दहा में 3000, आपका आंसर आ जाएगा 3000 आ जाएगा। शुरुआत में उसके पास थे, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज जो है कि सेशन लंबा हो रहा है, थोड़ा सा आज यहीं पे हम रोकने का प्रयास करेंगे, इसके बाद अगला कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाएं।